हेलो बच्चा लोग, रिकॉर्डिंग कर रहे तो एकदम अच्छे से स्टार्टिंग करी जाए, है ना। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इस ये बड़े मज़ेदार चैप्टर है। देखो, अगर हम ये चैप्टर नहीं आता तो बाकी की कैलकुलेशन हम नहीं कर पाएंगे, ये सच्चाई है। कहीं भी, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे लीनियर दूसरे भी चैप्टर हो, यहाँ तक कि ट्रिग्नोमेट्री हो गया, सरफेस एरिया वॉल्यूम हो गया, कोई भी चैप्टर है, ये चैप्टर तो हमें आना ही चाहिए। और ये बिल्कुल कैलकुलेशन अच्छी करनी है तो आना ही चाहिए। अच्छा, अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या हैं, तो इसके अंदर इतनी ढेर सारी चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो जानेंगे बेसिक के लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, ये जानेंगे। फिर इसके बाद जानेंगे एक अच्छा नेचर ऑफ रूट्स नाम की कुछ चीज़ होती है, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं चलेंगे, हम लोग पहले जानेंगे ये चीज़ें। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना मैं पहले बताऊंगा बेटा। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना पहले बताऊंगा कि आपस में दो लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब सॉल्व करना अच्छे से सीख जाएंगे, आज की पूरी क्लास इसी पे है कि मैं सिर्फ तुमको ये दो मेथड पढ़ाऊंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, पूरी क्लास में। लेकिन प्रो बन के जाएंगे आज की क्लास में, ठीक है। जब ये मेथड आ जाएंगे करना, फिर हम लोग सीखेंगे कि ग्राफिकली कैसे सीखते हैं, फिर नेचर ऑफ रूट्स जानेंगे, ये बाकी की चीज़ें फिर आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट टॉपिक देखो यहाँ क्या लिखा रखा है, वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे सारे होते हैं, वो याद है तुम लोगों को? वर्ड प्रॉब्लम होती थी नंबर सिस्टम वाली, क्या सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज इतना, ट्वाइस ऑफ इतना, वो सारा का सारा इसमें मिलेगा। एक वर्ड प्रॉब्लम होती थी द एज ऑफ फादर इज 10 टाइम्स डॉटर, वो भी वर्ड प्रॉब्लम सारी इसमें मिलेंगी। और वर्ड प्रॉब्लम होती थी ट्रेन वाली, होती थी बस वाली, होती थी टैक्सी वाली प्रॉब्लम होती थी, वो सारी हमें वर्ड प्रॉब्लम इसमें करनी होंगी। तो इस चैप्टर में हमें भर भर के वर्ड प्रॉब्लम करनी है, ठीक है। एनसीईआरटी में बहुत कम वर्ड प्रॉब्लम है, तो हमें एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा करनी है, ठीक है। तो सारे बच्चे टॉपिक्स लिखो और इतना सिलेबस है, लिखो तो जल्दी। कल मैंने सिलेबस व्हाट्सअप कर दिया था, सिलेबस आ गया होगा हमारा, जो सीबीएसई ने रिलीज करा है ना, ताजी ताजी वाला, वो आ गया होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा अच्छे से नोट करो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं, एक एक टॉपिक करते हैं। चलो लिख लिया होगा, मान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो मैं यहाँ एक पेज ऐड कर लेता हूँ, और पेज ऐड करने के बाद सारे बच्चे हेडिंग लिखो, मेथड टू सॉल्व, मेथड्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या मेथड हैं। तो बच्चा हमारे मार्केट में दो मेथड अवेलेबल हैं, ठीक है। जो फर्स्ट मेथड है जिसका नाम होता है एलिमिनेशन मेथड, लेकिन मैं उसको लिखूंगा नहीं, पहले मैं सब्स्टिट्यूशन लिख रहा हूँ। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है बेटा एलिमिनेशन मेथड। दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। ये दो मेथड हैं, समझ में आया? हमें दो मेथड पढ़ने हैं कि कैसे कैसे इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब पहली हेडिंग सारे बच्चे डालो, सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहली हेडिंग डालेंगे बच्चा लोग, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा बच्चा लोग सुनो, दो चैप्टर हम लोगों के निपट चुके हैं। हम लोग पॉलिनोमियल भी कर चुके हैं, रियल नंबर भी कर चुके हैं, उसके टेस्ट भी हो चुके हैं। पॉलिनोमियल का टेस्ट एक लिया था, रियल नंबर का टेस्ट लिया था, तो उसमें पॉलिनोमियल भी मिक्स था, तो दो टेस्ट हो चुके हैं। कई बच्चों का नहीं हुआ अभी, जिनका नहीं हुआ, थर्सडे को तुम लोगों की स्कूल की छुट्टी है, महावीर जयंती है, नहीं बुक में क्या है, पक्का, मतलब छुट्टी है ये पता है ना। तो थर्सडे को छुट्टी है, तो हम लोग थर्सडे को प्लान करते हैं बैकअप करने का, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग से नहीं कराऊंगा, मैं तुम्हें बुला के यहाँ कराऊंगा। क्योंकि रिकॉर्डिंग तुम बढ़ाते हो, उसको देखते हो 2x स्पीड में, तो ऐसे आता है राइट एंड एलिमेंट टू टू टू, ये नहीं करना। तुम लोगों को पूरा का पूरा यहाँ आओगे, क्योंकि हमें सीखना है बेटा। शुरू के अगर 4-5 चैप्टर जो है ना, अगर इनमें तुम थोड़े भी गड़बड़ हुए तो आगे का सारा गड़बड़ होता चला जाएगा। तो थर्सडे को हम लोग बैकअप करेंगे, डन। बहुत बढ़िया कोर्स हो जाएगा, उससे पहले क्या टेंशन बेटा, बस इतना ही है। मेरी वाली बुक कर लेना, डाउट है कर लेना उसको अच्छे से, मैं करा दूंगा करा दूंगा। अच्छा बेटा, अब एलिमिनेट सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, इसमें ऐसे रहता है, पहले समझना बात को।
मान ले बेटा कि मैं एक क्वेश्चन से ही सिखाता हूँ तुमको। मैं एक सवाल लिखता हूँ, मैंने लिखा सॉल्व x प्लस 4y इक्वल टू 14। पहला सवाल है सॉल्व x प्लस 4y इक्वल टू 14, ये इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरी इक्वेशन मेरे पास गिवन है, दूसरी गिवन है बेटा 7x माइनस 3y इक्वल टू 5। 7x माइनस 3y इक्वल टू 5, ये दो इक्वेशन गिवन है, ये दो इक्वेशन गिवन है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन से तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। लिख लिया होगा। पहला स्टेप ये रहता है, पहला स्टेप ये रहता है कि फर्स्ट इक्वेशन से तुम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो। पहले तो ये बताओ इस इक्वेशन में वेरिएबल कौन है। और मैंने अभी तक तुम लोगों को ये नहीं बताया कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। एक सेकंड के लिए बता दें, पहले से पता है इसलिए मैं बताता नहीं हूँ। बेटा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होती है, इसको बच्चा हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं तुमसे बोलूं एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तुम बोलोगे ए है, वाई का कोफिशिएंट क्या है, तुम बोलोगे बी है, कांस्टेंट क्या है, सी है। अगर मैं ऐसे बोलूं कि ए एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? क्या इस लीनियर, अब कुछ बच्चे कह रहे नहीं है, क्या ये लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 होती है उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ एक्स की डिग्री कितनी है बच्चा? 1। डिग्री का मतलब जिसकी पावर 1 होती है उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोल रहे होते हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है? यहाँ इसकी वेरिएबल की पावर कितनी है? 1, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई। अच्छा यार, इसमें मेरे को y गायब दिख रहा है। तुम कहोगे सर ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, और मैं बात कर रहा हूँ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। क्या किसी इक्वेशन से 1 वेरिएबल से 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हो? बड़ा आसान। कैसे? ए एक्स लिख दो, कुछ नहीं है भाई 0 वाई लिख दो, क्या फर्क पड़ता, लो हो गया 2 वेरिएबल। क्योंकि इसमें कौन गायब था? वाई, मैंने लगा दिया वाई, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई वाई में करोगे 0 ही रहेगा। तो हमें एक मोटा मोटा ये पता चल गया कि अगर 1 वेरिएबल इक्वेशन है 2 वेरिएबल में आराम से लिखा जा सकता है। जो वेरिएबल गायब है उसके आगे 0 लिख दो। ठीक है, अच्छा ठीक है। अगर यहाँ पे इसी इक्वेशन में यहाँ पे 2 कर दूं, अब क्या ये लीनियर इक्वेशन रही? खत्म। अब नहीं रही बेटा ये लीनियर इक्वेशन। जैसे ही मैं यहाँ 2 कर दूं, y की वैल्यू 2 कर दूं, 3 कर दूं, तो लीनियर वहीं पे खत्म। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं अभी, उसके बाद क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे। चलो, तो सारे बच्चों को पता चलेगा कि लीनियर होता क्या है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में पहले वाली इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। मान ले बेटा मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, ये प्लस के 4y है ना, राइट में जाके कैसे हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे, राइट में जाके माइनस के हो गए। अगर तुमने किसी एक इक्वेशन 1 से अगर किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली है तो दूसरे में पुट करो। अगर इससे निकाली है तो पहले में पुट करो। लॉजिक समझ में आ रहा है? फर्स्ट से निकालोगे तो सेकंड में पुट करोगे, सेकंड से निकालोगे तो फर्स्ट में पुट करोगे। अगर गलती से किसी बच्चे ने जहां से निकाली वहीं पुट कर दिया तो क्या होगा पता है? कुछ नहीं होगा, सब कट पिट जाएगा, खाली पीली बैठे होगे तुम लोग, कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं x की वैल्यू इस ये पुट कर रहा हूं, x इक्वल टू दिस। अब लिखो पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। जैसे ही बच्चा 2 में हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया 7, x की वैल्यू हो गई 14 माइनस 4y माइनस 3y इक्वल टू 5। भाई 7 का मल्टीप्लाई कर लो अंदर, कितना बना? मैंने क्या किया बेटा, समझ में आया? मैंने ये जो निकाली थी ना x की वैल्यू, ये जो x की वैल्यू आई थी ये ले जाके इक्वेशन नंबर सेकंड में जहां x लिखा था उसकी जगह पुट कर दिया बेटा। तो x की जगह मैंने ये पुट कर दिया, कितना बना? तो 98 कर लो बेटा, कर लो, माइनस 3y। करो, सॉल्व करो सारे बच्चे, करो, करना चालू करो, मैं भी करता हूँ। 28 और ये बन गए तुम्हारे माइनस के 31y इक्वल टू, और ये 98 उधर गए तो माइनस के हो गए 98, राइट में जाने के बाद माइनस के हो गए। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको, और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 31y इक्वल टू माइनस का 93 बन रहा है बेटा। भाई ये तो कट गया, देखो इस माइनस से ये माइनस साइन कट्टी पिट्टी हो गया, कैंसिल आउट हो गया।
तो y की वैल्यू आ गई 93 डिवाइडेड बाई 31, तो 3 आंसर आ गया। यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई सॉल्व करके। अच्छा y की वैल्यू जब आ जाए फिर उसके बाद में तुम बिल्कुल आजाद हो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ पुट कर रहे हो। y की वैल्यू आने के बाद बेटा 1 में भी पुट कर सकते हो, 2 में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें भी पुट कर सकते हो, समझे, इसमें भी पुट कर सकते हो। तो मैं लिखूंगा पुट, मैं इसको हटा दे रहा हूं, पुट y इक्वल टू 3 इन 1। जैसे ही मैं फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करूंगा तो 4 इंटू 3 इक्वल टू 14, x प्लस 12 इक्वल टू 14, तो x की वैल्यू आ गई 14 माइनस 12। अब बताओ मेरे को, क्वेश्चन समझ में आया? क्या करना था बेटा, मेथड बताओ, बता बेटा, तुम बता, बोल क्या तरीका है इसको सॉल्व करने का, बोलो बोलो। सब्स्टिट्यूशन मेथड है। करते क्या है इसमें, कोई पूछे तो क्या बताओगे, तुम बोलोगे, अगर मान लो तुम घर गई आज क्या पढ़ाया सर ने, तो तुम क्या बताओगे, सर ने पढ़ाया कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाया, और एक एलिमिनेशन मेथड पढ़ाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये होता है, तुम बोलोगे सर एक इक्वेशन की कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में पुट कर देंगे, ठीक है, पुट करने के बाद थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, वहां से वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। और वेरिएबल कौन होते हैं, एक्स वाई, ये वेरिएबल है। जैसे ही मेरी y की वैल्यू आई, इसको ले जाके फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर देंगे, मेरा दूसरा वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। डन, करो करो। तो फाइनल आंसर हो गया, मैं फाइनल आंसर लिख दे रहा हूँ, देयरफॉर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 इज द राइट आंसर। इसके बाद दूसरा सवाल करेंगे सारे बच्चे। जब सॉल्व कर रहे होगे ना बेटा, थोड़ी दिक्कत आ रही होगी ना, चलो मैं ट्राई करता हूँ। सबसे पहले एक काम करते हैं, एक बात बताओ, पहली इक्वेशन से तुमने क्या निकाला, x या y, बता बेटा क्या निकाला, x लिया, चलो मैं भी x लेता हूँ, देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। फ्रॉम 1, फर्स्ट इक्वेशन से मैं x की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ, तो 9x इक्वल टू 4y प्लस 8, कोई दिक्कत? भाई ये x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा, उधर जाके डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करेगा तो पूरे को डिवाइड करेगा। ये कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, कांस्टेंट को डिवाइड करा देते हैं, ये पूरे को डिवाइड कर दिया, हो गया। अच्छा ठीक है, ये आ गई मेरी किसकी वैल्यू, x की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ y, आ गई। बस रुक जाओ, अब इस वैल्यू को कहां ले जाके पुट करना है तुम लोगों को, बोलो किस में बच्चा, बहुत बढ़िया, क्योंकि फर्स्ट से निकाली तो सेकंड में करना है, सेकंड से निकालोगे तो फर्स्ट में करना है। तो मैं लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। सेकंड में जहां x लिखा हुआ है वहां पे पुट करना है बेटा, सेकंड में x कहां लिखा है, यही तो लिखा है, तो मैंने 13 लिखा, 13 के बगैर में सुंदर सा ब्रैकेट लगाया, इतनी बड़ी वैल्यू ला के पुट कर दो, ठीक है। गंदी दिख रही है, इतनी गंदी है नहीं ये वैल्यू, मैंने भाई यहाँ पे पुट कर दी x की जगह। बाकी की राइट में, बाकी का क्या किया, y था ना 7y, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया इसको, इक्वल टू 101। अब यहाँ दो काम करने हैं तुमको, एक काम तो ये 13 बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, और ये 9 का एलसीएम भी ले लो तुम, 9 का एलसीएम भी ले लो। चलो मैं करके बताता हूँ। नहीं बेच सकते, बताओ क्यों, कोई बच्चा बताए क्यों नहीं बेच सकते, कौन बताएगा? ये बच्चा ने कहा कि सर 9 को यहाँ क्यों नहीं बेच सकते, कोई बताएगा क्यों नहीं बेच सकते, या भेज सकते हैं? जब भी कोई चीज हम भेजते हैं ना इधर, तो उसके साथ में कोई एडिशनल टर्म नहीं होनी चाहिए, पहले एलसीएम लेंगे फिर भेजेंगे, समझ में आया? तो हम पहले एलसीएम ले लेते हैं बेटा, और 30, बहुत बढ़िया, बधाई हो बेटा। वन जीरो फोर आ गया, डिवाइड में 9 है, और प्लस में 7y इक्वल टू 101। बेटा अब एलसीएम लूंगा मैं पूरा, तो एलसीएम 9, तो 52y प्लस में 104 63y इक्वल टू 101। अच्छा 9 यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, उधर क्या करेंगे,
अच्छा, इसको और इसको मैं ऐड कर सकता हूँ। ये 9 मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। 9 डिवाइड कर रहे थे बेटा, मैं उधर लेके चला गया, मल्टीप्लाई कर रहे। अगर तुम डायरेक्ट ना करना चाहो कोई बात नहीं, आराम आराम से करो। तो 115y इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई आपके यह बन गया 909, और ये प्लस के उधर जाके माइनस के हो जाएंगे 104। माइनस कर लेते हैं, ये बना 5, ये बना 0, ये बना 8। आंसर बोलते नहीं बेटा, आंसर कब बोलते हैं बताओ, कब बोलते हैं? संडे टेस्ट में, संडे टेस्ट में बोलते हैं हम लोग। चलो इसको कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, कुछ बच्चों को आता है। 5 से करते हैं, फिर ये डायरेक्ट बेटा 7 से कैंसिल हो रहा है, तो y की वैल्यू 7 आ गई। अब कभी कभी होता क्या है ना, जब तुम देखते हो इतनी गंदी कैलकुलेशन आ रही, तुम लोग वहां पे छोड़ देते हो, अगर हो ही नहीं रहा, कुछ नहीं था, तुम करो तो लास्ट तक उसको एक बार। y की वैल्यू 7 को कहाँ पुट करेंगे बेटा बता? या तो 1 में पुट कर दो, इसमें भी कर सकते हो बेटा, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये जो निकल के आई है ना, इसमें भी कर दिया करो, तुरंत आंसर आ जाता है। चलो करते हैं, उसका इक्वेशन का कुछ नाम लिख दिया करो। चलो मैं इसका नाम लिख दे रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 3। तो लिख सकते हो, पुट y इक्वल टू 7 इन 3। जैसे ही थर्ड इक्वेशन में हम y की वैल्यू 7 पुट करेंगे, थर्ड इक्वेशन का मतलब ये वाली, तो ये आ गया x इक्वल टू 4 इंटू 7 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 9, 28 प्लस 8 डिवाइड बाई 9। देखो बेटा ये सॉल्व कर दो, कितना आ गया आंसर? x आ गया, y आ गया, खत्म। करो करो अच्छे से करो बेटा, जब तक ना हो जाए सारे बच्चों का, ट्राई करो, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। चलो आगे आगे, ये रिकॉर्डिंग में डाल दो, मजा ही आ जाएगा। चलो बेटा आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देता हूं तुम्हें। एक सवाल लिखो, आसान सा सवाल देता हूं, बिल्कुल आसान। सॉल्व, इसको गलत मत करना बेटा कोई भी बच्चा। x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, और दूसरी इक्वेशन है बच्चा 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। सॉल्व कर दो, जल्दी करो। क्या हो गया मैम? बहुत आसान सवाल है, पहली जो इक्वेशन दे रखी है ना, उस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लो। पहले इक्वेशन लिख लिया करो बेटा, दोबारा लिख लिया करो ऐसे कि x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसके नीचे लिख दो 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, ये इक्वेशन नंबर 2 है। दो इक्वेशन मिल गई। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। अगर मान ले बच्चा मैं x की वैल्यू निकालूंगा, तो ये 1 प्लस वाई आ गई, आ गई। तो लिखो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 लिखा, x की जगह पे बेटा ये वैल्यू पुट कर दो, 1 प्लस वाई प्लस वाई इक्वल टू 8। 2 का मल्टीप्लाई करा तो 2 प्लस 2y प्लस वाई इक्वल टू 8। अच्छा 2y प्लस वाई कितना होता है? 3y होता है। तो ये हो गया 2 प्लस 3y इक्वल टू 8। तो 3y कितना हो गया बेटा? 6। तो y की वैल्यू हो गई 6/3, दैट इज 2। बेटा कोई दिक्कत बता? करो 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 अच्छे से करो, सब होगा। ये क्या नीचे लिख दिया? अच्छा ठीक है, मल्टीप्लाई करो, उसका सॉल्व करो प्रॉपर, अंदर मल्टीप्लाई करो, फिर y की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा y की वैल्यू को ले जाके कहाँ पुट करना होगा? या तो फर्स्ट में या सेकंड में, दो ही ऑप्शन है। लेकिन यार फर्स्ट में मेरे को अच्छा लग रहा है, ईजी लग रहा है ना पुट करना, तो हम लोग लिखेंगे पुट y इक्वल टू 2
इन फर्स्ट, जहां y लिखा है y की जगह पे 2 पुट कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 आ गई, क्योंकि उधर जाके वो प्लस का हो जाएगा। तो x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2, राइट आंसर यही आया था। कर लो बेटा जल्दी करो, ये तो आने ही चाहिए, जल्दी करो अच्छे से, जल्दी करो। अब देखो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, खासकर जब क्वेश्चन नंबर तुमने 2 किया तो यार कितनी गंदी कैलकुलेशन हो गई। वो कैलकुलेशन खराब जो हो जाती है, वो उस कैलकुलेशन को हटाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करा करेंगे। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है ना, उससे इक्वेशन खराब नहीं होती है, आंसर भी जल्दी आ जाते हैं, ठीक है। तो सारे बच्चे हेडिंग लिखेंगे एलिमिनेशन मेथड, ये मेरा फेवरेट है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है का कौन से मेथड से सॉल्व करना है, तो बेटा हमेशा हम लोग ट्राई करेंगे कि एलिमिनेशन मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करें, एलिमिनेशन मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करें। एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं, एक सवाल से ही देता हूं, वो भी पहला सवाल लिखता हूं। चलो मैंने सवाल ले लिया, ये वाला ही ले लेता हूं। जो सवाल हम कर चुके हैं ना, उसी सवाल को फिर से करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। x प्लस 4y, अरे छोड़ो मैं अपनी मर्जी से लिखूंगा, रुको। मैं ऐसे ही कोई रैंडम सवाल लूंगा। मैंने लिखा 2x प्लस 3y इक्वल टू 1। फिर मैंने लिखा x प्लस 2y इक्वल टू 2। ये मैंने बोला सॉल्व करना है तुमको। सॉल्व का मीनिंग ही होता है कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है वेरिएबल की। वेरिएबल कौन कौन है इसमें, x है और y है। अब इसको करने का तरीका ये होता है, कि पहली इक्वेशन, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम लिख दिया, इसका मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया। इतना लिखो बेटा, लिखो जल्दी कर, जल्दी क्वेश्चन लिखो इतना। एक का मैंने नाम लिख दिया इक्वेशन नंबर 1 और दूसरे का मैंने नाम लिख दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब पूरा का पूरा अगर मैं तुमसे बोलूं कि y का कोफिशिएंट दोनों में क्या है, तो तुम बोलोगे सर इसमें 3 है और इसमें 2 है। अच्छा इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, बोलो 6 होगा। मेरा सवाल कुछ और है, अगर कहीं लिखा हो 1/a प्लस 1/b, बेटा एलसीएम क्या होगा, बोलो ab, बहुत बढ़िया। कहीं लिखा हो 1/2 प्लस 1/4, मैं बोलूँ एलसीएम क्या होगा। जिन बच्चों ने 8 बोला मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, लॉजिक समझ में आ रहा। एलसीएम का मतलब हम मैथ्स में अब यही समझेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो खत्म, समझ गए। एलिमिनेशन का मतलब यही समझेंगे कि भाई हमें नहीं समझ में आ रहा क्या है, कोई बात नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये कितना बन गया ए बी, बी का मल्टीप्लाई यहाँ हो गया, ए का यहाँ हो गया, बन गया। अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कुछ बच्चे तो बोल रहे हैं कि इसका एलसीएम होगा 4, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर मैं 4 के हिसाब से करूं तो देखो बेटा ये आ गया 2 का नीचे मल्टीप्लाई 2 का ऊपर, तो आंसर कितना आ गया 3/4। अगर मान लो एक बच्चा बोल रहा है कि सर इसका एलसीएम मेरे को नहीं पता क्या आएगा, तो वो क्या कर सकता है, वो ये भी कर सकता है कि 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दे 2 का इधर कर दे, तो एलसीएम कितना हो गया नीचे 2 इंटू 4, 4 का इधर कर दिया 2 का बेटा इधर कर दिया, ऊपर आया 6/8। बेटा 6/8 को कट्टी पिट्टी करना 2 से, देखो यही तो आंसर आ रहा, समझ में आया। इससे हम एक चीज सीख गए कि जब भी हम बात करेंगे एलसीएम की, तो एलसीएम में हम बहुत ज्यादा दिल पे नहीं लेंगे एलसीएम को। एलसीएम का मतलब सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, खत्म। जो एक्स्ट्रा टर्म होगी बाद में वैसे ही कैंसिल हो जाएगी, क्या दिक्कत है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी हमारा एलसीएम की तरह काम करेगा। मैं इसको हटाता हूं बेटा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ, मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं तुमसे बोलूँ कि y का कोफिशिएंट सेम करना है, तो यहाँ y का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है बेटा 2। अगर मैं y का कोफिशिएंट सेम करना चाहूँ तो पहली इक्वेशन में पहले इन दोनों का एलसीएम क्या आया, तुम बोलोगे 6 आया। एलसीएम नहीं भी समझ में आता है तो सबसे अच्छा चीज़ ये कि इसमें y का कोफिशिएंट कितना है 3 है ना, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3 का कर दो, हो गया 6। समझ में आया। तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं ये तब कर रहा हूं जब y का कोफिशिएंट को सेम बनाना चाह रहा हूं। अगर मैं x के कोफिशिएंट को सेम बनाना चाह रहा होता तो क्या करता, तो कुछ नहीं 2 से मल्टीप्लाई हम इक्वेशन नंबर 2 में करते, निपट लेते। समझ में आया। चलो मैं अभी तुम्हें y का ना करके मैं अभी x वाले का कर लेता हूँ, आसान है।
तो इक्वेशन नंबर 1 में तो मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दूंगा, इसको ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दूंगा बेटा। इक्वेशन नंबर जो 2 है, इस इक्वेशन नंबर 2 में मैं मल्टीप्लाई 2 का करूंगा। अब ऐसा तो है नहीं कि 2 का इसमें कर दें और इधर ना करें, ऐसा तो नहीं कर सकते। जब 2 में करेंगे तो पूरी इक्वेशन में ही तो मल्टीप्लाई होगा। तो 2 का मल्टीप्लाई x में करा तो बन गया 2x। 2 का मल्टीप्लाई इसमें करा कितना बना बेटा 4y, इसमें किया कितना बन गया 4। अब एक सुंदर सी लाइन ड्रॉ करेंगे, एक अच्छी सी लाइन ड्रॉ करेंगे, कर दिया। करने के बाद ध्यान से सुनना, करने के बाद जिसके कोफिशिएंट सेम होते हैं, सुन लो बेटा, जिसके कोफिशिएंट सेम करे हैं हमने, अगर उसके जिसके कोफिशिएंट सेम करें, अगर उनके आगे साइन एक जैसा लगा है, मतलब दोनों या तो प्लस के हैं या दोनों ही माइनस के हैं, तो हम इक्वेशन के साइन चेंज करते हैं। फिर से सुनो, जिसके कोफिशिएंट हमने सेम करे हैं उन वो दोनों ही अगर प्लस के हैं तो पूरी इक्वेशन को माइनस करेंगे। एक प्लस का है एक माइनस का है तो हम कुछ नहीं करेंगे। समझ में आ गया? अगर दोनों प्लस के हैं तो साइन चेंज करेंगे, दोनों माइनस के हैं तब भी साइन चेंज करेंगे, क्योंकि हमें इन दोनों इक्वेशन को माइनस करना होता है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी मेरे को बताओ दोनों के आगे साइन कैसा लगा है, प्लस है, तो हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इनको हमें कैंसिल करना होता है बेटा। इसके आगे प्लस साइन है, माइनस लगा दिया बच्चा। इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस, माइनस लगा दो। इसके आगे प्लस साइन है, माइनस लगा दो। ये तो कैंसिल आउट हो गए। जब मैं इक्वेशन ऐड कर रहा था ना, तो 2x प्लस के हैं, ये 2x माइनस के हैं, क्योंकि जो साइन मैंने लगाए हैं वो कंसीडर करे जाएंगे। अच्छा, ये 3y प्लस के हैं, ये माइनस के 4y हैं, तो कितना बचेगा, कितना बेटा, ये प्लस के 3y है, माइनस के 4y हैं, तो माइनस के y बचेंगे। राइट में क्या बचेगा बता बेटा, ये प्लस के 1 है, ये 4 कैसे हैं, -4, तो 1 माइनस 4 कितना होता है, माइनस का 3 होता है। तो फिर इस माइनस से ये माइनस कट्टी पिट्टी हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आई बच्चा, 3 आ गई। ये जो y की वैल्यू आ गई है, बस खत्म, y की वैल्यू आ गई, उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो या 2 में कर दो, आंसर आ गया, करो। अब तो खत्म। तो लिखेंगे हम पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो मैंने 2 लिखा, x लिखा, 3 लिखा, y की वैल्यू 3 पुट कर दी और सॉल्व किया, तो 2x प्लस 9 इक्वल टू 1। तो 2x इक्वल टू बेटा आ गया 1 माइनस 9, दैट इज -8। यार ये आंसर तो कुछ खतरनाक आ रहा है, देखना कोई गलती करी क्या, कितना आया था पहले, नहीं नहीं सॉरी, ये तो मैंने क्वेश्चन ऐसे ही दिया है ना रैंडमली। सारे बच्चों की समझ में आया कि नहीं? एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, किसी भी एक के कोफिशिएंट हम लोग सेम कर लेंगे और सेम करने के बाद में आराम से सॉल्व हो जाएगा। करो करो अच्छे से करो। पहले उसके कोफिशिएंट सेम कर लो, कैंसिल कर दो, बस खत्म, x और y की वैल्यू आ जाएगी। चलो मैं ट्राई करता हूँ। देखो तुम लोग किसके कोफिशिएंट सेम कर रहे हो, y का ही कर रहे हो ना सारे बच्चे। चलो मैं भी करता हूँ y का कोफिशिएंट सेम। अगर मैं y का कोफिशिएंट सेम करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ 4 है, यहाँ 7, तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई पूरे में करना पड़ेगा, इस पूरे में किसका करना पड़ेगा, 4 का, यही तो करना है। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में करूंगा 7 का मल्टीप्लाई। तो 7 का मल्टीप्लाई भाई यहाँ करेंगे 63, 7 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे 28, 7 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे 56। इतना सही है। सेकंड इक्वेशन देखते हैं, सेकंड देखते हैं। सेकंड इक्वेशन में मेरे को करना है पूरे में 4 का मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें भाई हम y के कोफिशिएंट सेम करना चाह रहे हैं, तो उनके कोफिशिएंट का क्या है, एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। तो इसमें करेंगे 4 का, 4 का, तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कितना बन जाएगा, कितना बच्चा 52। फिर 4 का इसमें करेंगे, ये प्लस का 28। फिर 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 4 बन जा 4, 0 और 4। इतना आया समझ में? यार जिसके कोफिशिएंट हमने सेम करे, जिसके कोफिशिएंट सेम करे, उनके आगे साइन कैसे हैं, एक माइनस है एक प्लस है, इसका मतलब खुश हो जाओ, वाह मजे ही मजे, हमें कुछ साइन ही नहीं चेंज करने, क्यों ऐसे ही कट जाएगा डायरेक्ट। समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे सिर्फ एक सुंदर सी लाइन ड्रॉ करेंगे
अब कुछ नहीं करेंगे भाई, ये तो मैं ऐड ही तो करता हूँ इक्वेशन। देखो कट्टी पिट्टी हो गया, ये तो कट्टी पिट्टी हो गया, मैं ऐड कर रहा हूँ इक्वेशन। अगर बेटा एक चीज माइनस की है एक प्लस की है तो कितना आंसर आता है? जीरो, क्योंकि 2 + 2 - 2 कितना होता है? जीरो। अच्छा यहाँ देखो, ये है प्लस के, ये भी प्लस के, इनको ऐड कर लो, ये 5 हो गए, ये हो गया 11। राइट में ऐड करते हैं, ये कितना बना बेटा? 460 बन गया। अच्छा ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, उधर जाके डिवाइड करेगा, ठीक है। 460 डिवाइड बाई 115, कैंसिल करते हैं इसको। किससे करें कैंसिल? 4 से डायरेक्ट भी तो हो रहा है ना बेटा? ये डायरेक्ट 4 से हो रहा था। अगर मैं वैसे 4 5 से 5 से भी कर सकते हो, लेकिन ये मैंने डायरेक्ट 4 से किया, तो 4 से मल्टीप्लाई जब इसमें कर रहा हूँ तो यही आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया। अगर ये डायरेक्ट नहीं आ रहा किसी बच्चे, कोई बात नहीं, अपना घर है बेटा, 5 से करते हैं, लाओ 5 से करते हैं। 5 2 जा 10, उसके बाद में 1, तो 5 3 जा 15, फिर 5 से ऊपर किया 45, 5 9 जा 45, 1 5 2 जा 10। अब यहाँ देखो, ये 23 है, 92 है, कितने का मल्टीप्लाई करें बेटा? 4 का। जैसे ही हम इसको 4 से करेंगे तो यही आ रहा है, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 4, मेरे पास x की वैल्यू आ गई 4। अच्छा x की वैल्यू जो 4 आई है, इसको ले जाके पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, भाई आ जाएगा। लिखो पुट x इक्वल टू 4 इन 1। तो हम लोग जब फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह 4 पुट करेंगे तो 9 इंटू 4 माइनस 4 बाई इक्वल टू 8, 36 माइनस 4 बाई इक्वल टू 8, तो माइनस 4 बाई इक्वल टू 8। बेटा ये प्लस के हैं, 36 उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, है ना। कितने बचेंगे बोलो? माइनस के 28 बचेंगे, माइनस के 28 बचेंगे, इधर माइनस के 4 बाई है, माइनस 4 बाई, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो बाई की वैल्यू आ गई 28/4। कितना आ गया बेटा? ये क्वेश्चन नंबर हमने किया था कौन से मेथड से? पहला सवाल आज का देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला, सेम सवाल मैंने फिर से दे दिया, ये कैलकुलेशन आ गई। ये कौन सा मेथड होता है बेटा? एलिमिनेशन मेथड होता है। और करते हैं सवाल। एलिमिनेशन मेथड कोई टफ नहीं होता है, बस थोड़ी सी तुमको मेहनत करनी है। एक सवाल में पहले करा रहा हूं जो बिल्कुल हटके है, जिसमें एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब डायरेक्ट नहीं लगाना होता, थोड़ा सा एक स्टेप चेंज करके लगाना होता, तो वो क्वेश्चन लिखते हैं। चलो सुनो। अच्छा ये क्वेश्चन तुम लोग अगर करने की कोशिश करोगे होगा नहीं, मत करो, मत कर बेटा, मत कर, रुक जा। एक्चुअली क्या है ना कि इस क्वेश्चन में अगर तुम x का कोफिशिएंट सेम करोगे तो इसमें 43 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसमें कितने का करना पड़ेगा? 37। यार इतना लंबा लंबा मल्टीप्लाई कौन करता आज के समय में? तो पागल ही हो जाओगे ना यहाँ तक मल्टीप्लाई करने में, क्योंकि 43 का मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन आएगा। तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए, अब इसमें तुम ये भी नहीं कर सकते हो, अगर चाहो ना इन दोनों का, वो भी नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, खासकर ऐसे सवालों में, खासकर ऐसे सवालों में जब बेटा ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एग्जैक्ट सेम हो, जब ये दोनों वैल्यू एग्जैक्ट सेम हो और ये वैल्यू एग्जैक्ट सेम हो, ठीक है, ये वाली वैल्यू ये, और वो थोड़े नंबर बड़े बड़े हों, 2 डिजिट के हों, वो भी बड़े हों, या 3 डिजिट के नंबर हों, तो इनका एक स्टेप रहता है, पहला काम रहता है इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, ठीक है। पहले हम दोनों को ऐड करेंगे। तू क्यों हंस रही बेटा? पहले क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे। एक स्टेप रहेगा, दोनों को एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिखो सारे बच्चे, एडिंग 1 and 2, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे हम ऐड करेंगे तो ये लिखेंगे 37x प्लस 43y इक्वल टू 123। इसके नीचे लिखो 43x प्लस 37y इक्वल टू 117। भाई ऐड करना है, ऐड करना है तो ऐड कर दो। ये 0 हो गया, ये 8 हो गया, भाई ये भी 80 हो गया, और ये कितना हो गया? 0 4 2। यही हुआ ना? देखो ध्यान से देखो,
भाई मैंने सिंपली ऐड करा है, ये नंबर दोनों ऐड किए ये बन गया, ये दोनों ऐड करे 80y बन गया, ये 3743 ऐड करे 80x बन गया। अच्छा इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं इन दोनों नंबर में, 80 कॉमन ले सकते हो। जैसे ही कॉमन लिया ये बना x प्लस वाई इक्वल टू 240। 80 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा, उधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू बन गया 240 डिवाइडेड बाई 80। इसको काटते हैं बेटा, इसको कैंसिल करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं। देखो 0 से 0 कैंसिल, 8 से ये, तो तुम्हारे पास आया x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर बच्चा थर्ड आ गई, ये इक्वेशन नंबर तुम्हारी थर्ड आ गई। ठीक है, करो करो अच्छे से करो। अभी मैंने इक्वेशन को ऐड ही करना तो सिखाया है, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को लिखेंगे। मैंने लिखा यहाँ पे 37x प्लस 43y इक्वल टू 123। उसके नीचे लिखा 43x प्लस 37y इक्वल टू 117। भाई दोनों इक्वेशन को मेरे को ऐड करना है, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे बता बच्चा, निगेटिव साइन लगा देंगे। कहाँ, ये प्लस का है ये माइनस कर देंगे, भाई ये भी प्लस का है यहाँ माइनस कर देंगे, ये कुछ नहीं लिखा इसका मतलब प्लस का है तो ये भी माइनस कर देंगे, कर दिया। अच्छा इसमें से ये माइनस करेंगे कितना बच्चा, बोलो कितना बच्चा, माइनस का 14x पक्का, ठीक है। बेटा इधर देखना, ये माइनस कर रहे हैं ना, 37 में से 43 जाएंगे कितने बचेंगे, नहीं नहीं आराम से करना, आराम से करके बताओ, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, तुक्का नहीं, ये तुक्का नहीं लगाना। तुम बता बच्चा 37 माइनस 43 कितना होता है, हाँ भाई 6 बचेगा ना, माइनस का 6 बचेगा, इधर बेटा प्लस का 6 बचेगा। इधर कितना बच रहा है देखो, माइनस करके देखो सारे बच्चे, करो बेटा। वहां पे देखो ये तुम्हारा बच गया प्लस का 6, ठीक है। अच्छा इस इक्वेशन से बेटा माइनस का 6 कॉमन ले सकते हो, या फिर पूरी इक्वेशन को माइनस मतलब सॉरी 6 से डिवाइड भी तो कर सकते हो। अगर मैं पूरे इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर दूं तो कितना आंसर बचेगा, ये माइनस का x, ये प्लस का y, ये प्लस का 1। किसी को कोई आपत्ति, कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ तक हो तो बताओ बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मैंने कुछ नहीं करा बेटा, मैंने 6 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड मार दिया। किसी भी इक्वेशन को किसी भी नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, जीरो से मत करना, जीरो ही बदतमीज होता है, उससे मत करना। अच्छा तो एक इक्वेशन 4 आ गई और एक 3, बेटा इन दोनों इक्वेशन में आप कौन सा मेथड लगाओगे, एलिमिनेशन मेथड। तो लिखो सॉल्व, सॉल्व नहीं मैं लिखूंगा इक्वेशन नंबर थर्ड को तो डायरेक्ट लिख दूंगा ऐसे ही, थर्ड को मैंने लिख दिया, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, x प्लस वाई इक्वल टू 3 लिख दिया। और इक्वेशन नंबर फोर्थ उसको भी मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मैंने कोई मल्टीप्लाई किसी का नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि उनके कोफिशिएंट पहले से ही सेम थे। तो मैंने लिख दिया माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, ये लिख दिया। अब मैं क्या करूं, ऐड करूं कि सब्ट्रैक्ट करूं, बोलो बेटा, ट्राई करो, बताओ बताओ, ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं या कुछ ना करूं। कुछ ना करो तब भी जिंदगी बहुत बढ़िया चलेगी, क्यों, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, भाई ऐड कर दो, जैसे ही तुम ऐड कर रहे हो ये गया खत्म। अच्छा वाई और वाई कितने होंगे, 2y हो गए, y और y तुम्हारे 2y हो गए, और 3 और 1 तुम्हारे 4 हो गए। ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, आंसर कितना आ गया 2। y की वैल्यू 2 ले जाके इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो, x की वैल्यू निकालो, जल्दी करो बेटा। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया है, ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन मैं टेस्ट में भी पूछूंगा, जब भी पूछूंगा तो ये क्वेश्चन हमेशा तुमको याद रखना है कि भाई ऐसा कुछ होता है जिंदगी में, ठीक है।
तो अब हम लोग लिखेंगे पुट y इक्वल टू 2 इन 1। जैसे ही हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, सॉरी 1 नहीं, थर्ड, तो ये बनेगा x प्लस 2 इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 माइनस 2 दैट इज 1। अच्छा, तो x की वैल्यू भी आ चुकी है, y की वैल्यू भी आ चुकी है, डन, ये तुम्हारा आंसर हो गया। इसी के आगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा। पहले ये बताओ, थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि एलिमिनेशन क्या होता, क्योंकि हमें पूरे चैप्टर में यही करना होगा, हर क्वेश्चन में यही करना होगा, एक स्टेप के बाद हमें बार बार करना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चा।